हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स बाय शैल शर्मा। तो आज आपके भैया आपको क्या पढ़ाने वाले हैं सर? आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये वाला चैप्टर मुझे ऐसा सुनने में आता है कि बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो बहुत खतरनाक चैप्टर है, लेकिन ये खतरनाक चैप्टर नहीं है। एक बार अगर आप समझ जाओगे तो आपको बार बार पढ़ने का मन करेगा, बार बार क्वेश्चंस करने का मन करेगा। बता दूं बच्चों को ये चैप्टर पता है बहुत सिंपल भी लगता है कुछ कुछ बच्चों को। पता है इसके अंदर वो अकाउंट्स के जो रूल्स होते हैं डेबिट क्रेडिट वाले, वो रूल्स नहीं होते। कुछ कुछ बच्चों को डर लगता है कि सर डेबिट समझ में नहीं आता, क्रेडिट नहीं समझ में आता। तो बच्चों यहाँ पे तो वो चीज़ है ही नहीं। यहाँ पे तो बस आपको समझना है कि सर कुछ चीज़ें प्लस होंगी, कुछ चीज़ें माइनस होगी, कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे और उसके बाद हम क्या निकालेंगे सर? कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालेंगे। तो ये चैप्टर ईजी है। पता है ये हमारे अंदर मन का क्या होता है, क्या होता है? डर होता है, डर होता है। और ये डर कैसे पैदा होता है कि सर आप लोग अभी क्या करोगे, जैसे मान लो मैं छोटे छोटे पार्ट्स की वीडियोस बनाऊंगा, 20 20 25 25 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। आपका एकदम से मन करेगा भाई आज तेरा भाई पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म कर देगा। आप 4 5 वीडियोस लगातार देख मारोगे और फिर उसके बाद आपका 2 दिन तक कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि एक दिन आपने सारा का सारा क्या पढ़ दिया? कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर 2 दिन के बाद जब खोलोगे तो आप बोलोगे ओ भाई साहब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सर ने क्या पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया था। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैं बोल रहा हूँ दिन की 2 वीडियो देखना। कितनी वीडियो देखना? दिन की 2 वीडियो देखना कैश फ्लो स्टेटमेंट की। लेकिन भाई साहब जैसे ही आप वीडियो को देख लोगे ना बच्चों, उसके बाद उसकी रिटर्न क्या कर लेना? प्रैक्टिस कर लेना ऑन द स्पॉट। भाई साहब खात्मा चैप्टर का। एक बार हमने वीडियो देखी, हमने प्रैक्टिस करी, वीडियो देखी, हमने प्रैक्टिस करी और ले भाई खात्मा। और जब एक बार आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ में आ जाए ना, तो स्कूल में आधे घंटे जल्दी पहुंच के अपने दोस्तों के ज्ञान को बुला लेना, आओ भाई आज तुम्हारा भाई तुम्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाएगा। और जाके सारे बच्चों को क्लास में जो है ना 100 100 रुपए लेके कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा देना। सर आप तो पढ़ाओ हमें, जब भी तो हम दूसरे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो मैं तो पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन मेरे से एक क्या करना पड़ेगा? प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या करना पड़ेगा सर? जब पढ़ेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, घर पे जाके इसको जल्दी जल्दी से रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, हम तो घर में बैठे हुए हैं। और सुनो, लेट के मत पढ़ना, एकदम अपना टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना। और जल्दी से अपने रजिस्टर्स निकालो, रजिस्टर निकालो, पेन पेंसिल रबड़ निकालो और फटाफट से हेडिंग डालो। हेडिंग डालो मेरे साथ, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर बात करूँ ना, बहुत तसल्ली से समझाने वाला हूँ मैं ये वाला चैप्टर। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई भागने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो इसकी 1 शॉट वीडियो बना के 1.5 घंटे की और ये वाले चैप्टर को क्या कर दूँ, खत्म कर दूँ। देखो अभी मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा इसकी, थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा। फिर उसके बाद एंड में पता है क्या करूंगा, एक 1 शॉट वीडियो डाल दूंगा जिसके अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, ऐसी वीडियोस आपकी लगातार रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपकी एक वीडियो आएगी एंड में, 1 शॉट वीडियो जिसके अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करवा। सर ये हुई ना बात, ये करी ना आपने भाइयों वाली बात। चलो ठीक है, चलो अब मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ जल्दी से। हेडिंग डाल दोगे आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों एक बात बताओ, क्लास 11th पढ़ी थी ना आपने अकाउंट्स? सर कैसी बात कर रहे हो, क्लास 12th में कैसे आए फिर हम? तो क्लास 11th में हमने अकाउंट्स पढ़ी थी सर, उसके अंदर आपने एक चैप्टर पढ़ा था कैश बुक। कौन सा चैप्टर पढ़ा था? कैश बुक। सर क्या ये उसी से रिलेटेड है? हाँ थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो। कैश बुक आपने चैप्टर पढ़ा था। कैश बुक के अंदर आप 2 कॉलम बनाते थे, एक कैश का कॉलम बनाते थे, एक बैंक का कॉलम बनाते थे। यस सर। सर बात तो सही है सर। बैंक जब भी आपके पास पैसे आते थे तो बैंक के अंदर जब भी पैसे आते थे, बैंक अकाउंट आपका इंक्रीज होता था, आप उसको क्या करते थे? डेबिट करते थे। बैंक में पैसे आए तो हम उसको क्या बोलते थे? इनफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ कैश। मान लो आपने कोई सेल्स करी, क्या करी आपने? सेल्स करी, कैश के अंदर सेल्स करी, चेक के थ्रू सेल्स करी, तो पैसे किस में आ गए? बैंक अकाउंट के अंदर आ गए। तो आपने बैंक अकाउंट में क्या कर दिया था? उसको डेबिट कर दिया था, क्योंकि बैंक अपना एसेट है, बढ़ता है तो क्या कर देते हैं सर? डेबिट कर देते हैं। सर ऐसे ही मान लो अगर आपने कुछ बैंक से खर्चा कर दिया, मान लो बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिए, तो बैंक बैलेंस क्या होता था? कम होता था। बैंक अपना एसेट है, कम होएगा तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। उसको हम क्या बोलते थे? आउटफ्लो ऑफ कैश। क्या बोलते थे? आउटफ्लो ऑफ कैश। मतलब पैसे आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या था? इनफ्लो ऑफ कैश। पैसे आ रही है तो इनफ्लो, पैसे जा रहे हैं तो हम इसको क्या बोलते थे? आउटफ्लो ऑफ कैश। है ना? इतनी सी बात समझे, मेरी बात नहीं समझे? पैसे आने को बोलते हैं इनफ्लो ऑफ कैश, पैसे जाने को क्या बोलते हैं? आउटफ्लो ऑफ कैश। तो जब तुम क्लास 11th में छोटे छोटे बच्चे थे, दांत तुम्हारे कच्चे थे, कुछ बच्चों के तो दांत थे भी नहीं क्लास 11th के अंदर, तो उनको बस यही सिखाया जाता था, बेटा पैसे आएंगे ना तो उसको डेबिट करियो और पैसे जाएंगे तो उसको क्रेडिट करियो। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक स्टेप आगे लेकर जाना चाहता हूं क्लास 12th के अंदर। एक स्टेप आगे कैसे जाओगे बेटा? जो भी आपके पास पैसों का इनफ्लो होगा, क्या होगा? पैसों का इनफ्लो होगा। देखो मेरी राइटिंग पे कमेंट मत करना। और पैसों का जो भी आउटफ्लो होगा, नॉलेज के ऊपर फोकस करना। डोंट फोकस ऑन द राइटिंग, फोकस ऑन द नॉलेज जो कि मैं आपको दे रहा हूं। तो पैसे या तो आएंगे या तो पैसे जाएंगे। बेटा इस पैसे आने और जाने के कितने फेसेस हैं सर? तीन तीन रूप हैं सर पैसे आने के और जाने के। जैसे रावण के कितने फेसेस थे सर? 10 चेहरे थे। कैश फ्लो स्टेटमेंट के तो फिर भी दोस्तों कितने चेहरे हैं? बस 3 चेहरे हैं। सर कौन कौन से चेहरे? देखो, एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर कहना क्या चाहते हो? सर कहना मैं ये चाहता हूं, जब भी आपके पास पैसे आएंगे या पैसे जाएंगे तो उनका उस
कोई तो एक्टिविटी करोगे ना, या तो सामान बेचोगे या सामान खरीदोगे, कुछ ना कुछ तो आप काम करोगे, कुछ ना कुछ तो आप क्या करोगे, एक्टिविटी करोगे, जिसकी वजह से क्या आएंगे, पैसे आएंगे या जाएंगे। अब मैंने क्या बोल दिया सर, उन एक्टिविटीज को आप क्लासिफाई कर सकते हो, उन एक्टिविटीज को मैंने नाम दे दिया या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, या फिर उसको क्या बोल सकते हो आप लोग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो पैसे आने जाने के नाम को आप लोग क्या बोल सकते हो सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है? देखो एक छोटा सा जरा मैं आपको डिस्कशन कर देता हूँ, फटाफट से एक बार समझा देता हूँ, व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, व्हाट इज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ये वैसे भी एक छोटी सी आपकी एक ब्रीफ वीडियो रहेगी, जिसके अंदर मैं आपको वेरियस एक्टिविटीज सिखाऊंगा जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर होते हैं, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर होती है। तो पहली आपकी एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर ये क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या आती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है? आओ जल्दी फटाफट से समझते हैं। देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको समझाता हूं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या बोलती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज द एक्विजिशन, मतलब परचेज करना, या फिर डिस्पोजल मतलब सेल करना, किसको, लॉन्ग टर्म एसेट्स को, या फिर अदर इन्वेस्टमेंट को नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर और इजी करो इसको, सर सीधी सी बात है, अगर मैं कोई नॉन करंट एसेट्स को परचेज करता हूँ, कौन सी नॉन करंट एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स बोल लो, या लॉन्ग टर्म एसेट्स बोल लो, मान लो मैंने एक बिल्डिंग परचेज करी, मैंने एक मशीनरी परचेज करी, तो भैया मेरे पास पैसे आएंगे कि जाएंगे? ऑब्वियसली सर, जब मैं कोई मशीन, अगर कोई मैं मशीन परचेज करूंगा, बिल्डिंग परचेज करूंगा, तो पैसों का क्या होगा दोस्तों, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, तो मेरे पैसे जाएंगे, तो मैं उसको किस में दिखाऊंगा, नेगेटिव साइन के साथ दिखाऊंगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। लेकिन अगर मैंने किसी बिल्डिंग को सेल करा, मैंने किसी मशीनरी को सेल करा, कौन सी एसेट सर, लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात कर रहा हूं मैं, कौन सी एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म एसेट्स की। तो बेटा जब मैंने इन एसेट्स को सेल करा तो मेरे पास पैसे आएंगे, मैंने मशीन गई है तो मेरे पास पैसे आएंगे, तो उसको मैं किस में रिकॉर्ड करूंगा, इनफ्लो ऑफ कैश के अंदर रिकॉर्ड करूंगा, किसके अंदर, इनफ्लो ऑफ कैश, और बेटा पॉजिटिव साइन के अंदर रिकॉर्ड करूंगा। तो पैसे आएगा तो इट इज पॉजिटिव, पैसे जाएगा तो इट इज नेगेटिव, और पैसे जाने को क्या बोलते हैं, आउटफ्लो ऑफ कैश, पैसे आने को क्या बोलते हैं, इनफ्लो ऑफ कैश। सर ये तो बहुत ही सिंपल था, मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो, मैं एक लाइन में अगर बोल दूं, अगर आप लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदते हो या बेचते हो, खरीदने को क्या बोलते हैं सर, अच्छा वर्ड क्या है, एक्विजिशन, एक्विजिशन, और सेल का मतलब क्या होता है, डिस्पोजल, सर डिस्पोज कर दिया, बेच दिया, ठीक है, किसको, लॉन्ग टर्म एसेट्स को। तो सर ऐसी एक्टिविटी को क्या बोलती है सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं। सर ये तो समझ में आया, बोलो आया तो बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ सर हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझ में आ गया। ठीक है, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एनर्जी आपको फुल रखनी पड़ेगी, उसी के साथ आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। ऐसे अगर डाउन एनर्जी के साथ बैठोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं दोस्तों फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। ध्यान से समझना मेरी बात, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन द चेंज इन द साइज। सर किस में चेंज आ रहा है सर, साइज में चेंज आ रहा है, मतलब सर कोई मोटा हो रहा है कोई पतला हो रहा है, हाँ कोई मोटा हो रहा है कोई पतला हो रहा है, एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल। तो कौन मोटा हो रहा है कौन पतला हो रहा है, ओनर की कैपिटल। सर इसका मतलब, सर कैपिटल क्या होता है, सर वो पैसा जो कि आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाया। सर मैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करता हूं तो मुझे सबसे पहले उसके अंदर क्या लगानी पड़ती है, कैपिटल लगानी पड़ती है। तो मान लो मैंने 1/4/2021 को अपना बिजनेस स्टार्ट करा था, मैंने कैपिटल लगाई अपने बिजनेस के अंदर, मान लो 5 लाख रुपीस। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। सर मुझे ऐसा लगा कि मुझे बिजनेस को और एक्सपैंड करना है, तो मैंने 30 जून 2021 के अंदर एडिशनल कैपिटल लगाई, कुछ और पैसे मैंने क्या कर दिए सर, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, एडिशनल कैपिटल लगा दी बच्चों, मैंने 10 लाख रुपए और लगा दिए। मुझे और पैसे की जरूरत थी तो मैंने मान लो अपनी कंपनी के शेयर सेल कर दिए, तो मैंने 1 अप्रैल 2023 को क्या इशू कर दिए, इशू ऑफ शेयर्स। सर शेयर्स बेच दिए मैंने अपने शेयर होल्डर्स को, शेयर्स बेच के सर मेरे पास 15 लाख रुपीस और आ गए सर। सर मुझे और पैसे की जरूरत थी। सर कितना बड़ा बिजनेस करोगे, अरे बहुत बड़ा बिजनेस है भाई साहब अपना। 2 अक्टूबर 2023 की अगर मैं बात करूं, 2 अक्टूबर 2023 को सर मैंने बैंक से लोन ले लिया। मैंने बैंक से क्या ले लिया सर, लोन ले लिया। कितने का लोन ले लिया सर, 20 लाख रुपए का बैंक से लोन ले लिया। तो अब इस केस में आप देखोगे मेरी जो कैपिटल है शुरू में कितने की थी बेटा, शुरू में कितने की थी, 5 की। फिर उसके बाद 10 लाख रुपए और लिए, 15 लाख रुपए और लिए, 20 लाख रुपए और लिए। तो इससे मेरी कैपिटल का साइज क्या होता जा रहा है दोस्तों, बढ़ता जा रहा है। तो कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे मेरे बिजनेस की कैपिटल का साइज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलते हैं। या फिर तुम सोचो अबे भैया लोन लिया है तो तेरे को लोन के भी तो पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो चलो सर लोन के पैसे वापस कर देते हैं। तो मान लो 1 फरवरी 2024 को मैंने बैंक के लोन को मैंने क्या कर दिया सर, रीपे कर दिया। क्या कर दिया, रीपे कर दिया, पैसे वापस कर दिए। सर कुछ तो सुंदर लिख लो सर, बच्चों पे दया तो करो। ये लो यार सुंदर लिख देता हूँ यार, मैं जानबूझ के ना सुंदर नहीं रखता, नजर लग जाती है फिर सुंदर राइटिंग पे। तो मैंने क्या करा, बैंक के लोन को रीपे कर दिया। कितना लोन रीपे कर दिया, मान लो 5 लाख रुपए मैंने रीपे कर दिया। अब इस केस से साइज क्या हो गया, कैपिटल का कम हो गया।
तो सर जब आप किसी से पैसे लेते रहते हो तो कैपिटल का साइज क्या होता रहता है सर, बढ़ता रहता है, और जब आप किसी के पैसे वापस कर देते हो आपका कैपिटल का साइज क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। तो ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे आपके बिजनेस की कैपिटल बढ़े या कैपिटल कम हो, इन एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलते हैं। अरे वाह सर। और सर कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, अब अगर मैं बोलना चाहूं कि मेरे बिजनेस के अंदर जो पैसे जो लगे हुए हैं उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, जैसे मान लो आप तुम चिप्स का पैकेट खाते हो, उसके अंदर क्या लिखा होता है, कॉम्पोजिशन इंग्रेडिएंट्स, कि इसके अंदर इतना सॉल्ट डला हुआ है, इसके अंदर इतने स्पाइसेस डले हुए हैं ना। तो वैसे ही सोचो मेरी कैपिटल में किस किस के पैसे हैं, एक तो ये मेरे खुद के पैसे कितने 5 लाख, ये भी मेरे खुद के पैसे हैं, ये मैंने शेयर होल्डर्स के पैसे हैं, शेयर्स के पैसे ले रखे हैं, कुछ पैसे मैंने बैंक से ले रखे हैं, इसको क्या बोलते हैं कॉम्पोजिशन। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉम्पोजिशन। कि मेरी ये जो बिजनेस की जो कैपिटल है किसको मिला के बनी है, तो खुद के पैसे, शेयर्स के पैसे और बैंक से मैंने क्या ले रखा है, लोन ले रखा है, इन सबको ऐड करके जो कैपिटल जो निकल के आई दैट इज नोन एज कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल। ठीक है। और सर अगर मैं और कहीं से लोन ले लिया, जैसे मान लो मैंने किसी को अपने प्रेफरेंस शेयर्स बेच दिए, किसी को मैंने अपने डिबेंचर्स बेच दिए, क्या होते हैं आगे चल के आपको सिखाऊंगा। तो बेटा ये सब भी क्या करते हैं, मेरी कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। अब ये शेयर्स वालों से पैसे लिए, मान लो इनके पैसे जब मैं वापस करूंगा तो बेटा ये मेरी साइज को क्या कर देगा, कैपिटल के साइज को कम कर देगा। ये एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होगी, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। और बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सिखाई आपको, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक बार ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ मैं आपको, फिर एकदम डिटेल के अंदर जाएंगे, है ना, एकदम डिटेल के अंदर घुसेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, हमें समझा दो ना प्लीज। मैं समझा रहा हूँ ना आपको, देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। सर ये तो बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, सेल्स, है ना, जहां से मेरे पास क्या आ रहा है दोस्तों, प्रॉफिट आ रहा है ऑफ द एंटरप्राइज। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है सर, स्कूल की प्रिंसिपल। सर इंपॉर्टेंट, यहां पर क्या आ गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द important revenue producing activities of the enterprise and other activities that are not investing and financing। मतलब लास्ट में तो क्या लिखा है, एक्टिविटीज जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, फाइनेंसिंग, जो एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, उसको क्या बोल सकते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वाह सर, सर क्या समझा आपने, जो इन्वेस्टिंग नहीं है, जो फाइनेंसिंग नहीं है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यस सर। सर ये तो हमें भी पता था। देखो जैसे मान लो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो मान लो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं पढ़ाता हूँ। सर मार्केटिंग कर रहे हो, नहीं एग्जाम्पल दे रहा हूँ रे, सुन। तो जब मैं अपने बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं उनसे थोड़ी बहुत क्या ले लेता हूँ, थोड़ी बहुत क्या लेता हूँ ना, वैसे मैं फीस ले लेता हूँ। ठीक है भाई, अपना भी तो घर का खर्चा पानी चलाना पड़ता है, फीस। तो मेरा मेन बिजनेस क्या हो गया, मेरे पास प्रिंसिपल रेवेन्यू, प्रिंसिपल रेवेन्यू मतलब मेन पैसे मेरे पास कहाँ से आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा के पैसे आ रहे हैं। अब मान लो मेरे पास बच्चों से फीस आई, छोटी बहुत फीस आई, मान लो मेरे पास 1 लाख रुपीज आए। सर इतने पैसे, अबे पूरे साल में 1 लाख रुपए कमाए मेरे भाई। सर 1 लाख रुपए को मैंने एफडी करवा दी। एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट, बैंक वाले अंकल को दिया कि अंकल अंकल पूरे साल में बच्चों को पढ़ा के 1 लाख रुपए आई है, इसकी मेरी एफडी करवा दो। तो अंकल ने एफडी करवा दी। मैंने बोला अंकल क्या मिलेगा, अंकल ने बोला बेटा तेरे को 8% का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। 8% का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो पूरा साल जब मैं बैंक में 1 लाख रुपए रखूंगा तो 1 साल के बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे, सर ये 1 लाख रुपए तो मेरे ही है ना, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके ऊपर 1 लाख का 8% कितना होता है, 8,000 रुपीज। तो 1 लाख प्लस 8,000 रुपीज मिलेगा मेरे को। तो मेरे घर में कितने पैसे आ गए, 1,08,000। अगर देखा जाए तो इस 1 लाख रुपए से मैंने कितने पैसे कमाए, 8,000 रुपए। ये मेरी इनकम है क्या, ये मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है क्या, क्या ये मेरा मेन बिजनेस है क्या काम करने का, नहीं सर। तो ये क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नो सर दिस इज नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है सर, हम लोगों के पास मल्टीपल इनकम्स आ रही है। जैसे मान लो थोड़ी बहुत मेरे पास रेंट की इनकम आ रही है, थोड़ा बहुत मैंने फीस से शेयर्स खरीद रखे हैं तो उससे मेरे पास कुछ पैसे आ जाते हैं शेयर से, कुछ मैंने बैंक के अंदर एफडी करवा रखे तो कुछ इंटरेस्ट की इनकम हो जाती है। ठीक है। तो बेटा लेकिन मेरी मेन इनकम कहाँ से आती है, बच्चों को पढ़ा के उनसे मेरे को जो फीस जो मिलती है, कोचिंग की फीस जो मिलती है, दैट इज माई प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। के सर आपके पास जो पैसे की जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा कहाँ से आ रही है, सर बच्चों को पढ़ा के। तो दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सीधा सा मतलब है भाई तेरा मेन बिजनेस क्या है। अब देखो जैसे अभी मैं दिवाली पे गया था मेला देखने के लिए, तो वहां पे मेरे को एक पर्स दिखा, उस पर्स के अंदर 500 के 10 नोट थे। अब उस पर्स को मैंने इधर उधर देखा, कोई आया नहीं, तो मैंने उस पर्स को लिया, पर्स को तो वहीं पे डाल दिया, लेकिन उसमें से 10 नोट मैंने उठा ली। ठीक है सर के कैसी बातें कर, तो 500 के 10 नोट थे तो 5,000 रुपए। क्या ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, सर आप शक्ल से तो चोर तो नहीं लगता ना, मैं नहीं लगता ना बेटा। चोर के लिए कैसी एक्टिविटी हो सकती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो सकती है, उसका काम ही क्या है सर, चोरी करना, उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नो सर, मेरे लिए मेन एक्टिविटी क्या है, बच्चों को पढ़ाना, ना कि सर दिवाली के मेले में गिरे हुए पर्स से पैसे निकालना। समझे मेरी बात, नहीं समझे,
बोलो समझे मेरी बात, नहीं समझे बोलो नीचे। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, नुकसान किसका है बोलो रे, बोलो किसका नुकसान है? तुम्हारा नुकसान है नहीं है? यस सर हमारा नुकसान। तो करो फिर जल्दी से सब्सक्राइब करो नीचे, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से बाकी सारे चैप्टर्स की भी क्या कर लो, तैयारी कर लो, और दोस्तों के साथ भी क्या कर देना, शेयर कर देना सर अगर अच्छा लग रहा है तो। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने आपको समझाया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझाया, और प्यारा प्यारा मैंने आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझाया। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर सर थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा वीडियो को और क्या करेंगे, लेंदी करेंगे। सो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अगर मेरी याद आ रही हो ना तो और वीडियोस भी देख लेना।